धनुर्मास में, इसको धनुर्मास भी कहते हैं, और श्री वैष्णव परंपरा में धनुर्मास की बड़ी विशेष महिमा कही गई है। श्री रामानुज संप्रदाय की पवित्र परंपरा में इसी धनुर्मास में 16 दिन व्रत करके, उपासना करके आलवार श्री विष्णु चित्ती स्वामी की अयोनिजा पुत्री भगवती पराम्बा श्री गोदाम्बा जी ने 16 दिन का ही व्रत करके साक्षात श्री रंगनाथ भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। तमिल भाषा में श्री गोदाम्बा जी को आंडाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है, हिंदी अर्थ है, संस्कृत अर्थ है श्री रंग नायकी, श्री रंगनाथ की नायिका, श्री रंग नायकी। तो वैष्णवों के लिए यह अत्यंत पवित्र मास है। इसमें हमारे वृंदावन में तो खिचड़ी महोत्सव होता है, दक्षिण में पुंगल पर्व होता है, वहाँ पुंगल कहते हैं, यहाँ खिचड़ी कहते हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव विद्यावलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रिवम स्मरामि सीतापते तेंघ्रिवम स्मरामि राधापते तेंघ्रिवम स्मरामि। वही लग्न उत्तम लग्न है, वही दिन उत्तम दिन है, वही मुहूर्त उत्तम मुहूर्त है, वही वर्ष उत्तम वर्ष है, वही मास उत्तम मास है, वही समय उत्तम समय है जब भगवान का स्मरण किया जाए, श्री लक्ष्मीपति का स्मरण किया जाए, श्री राधापति का स्मरण किया जाए, श्री सीतापति का स्मरण किया जाए। सदा सर्वकाल में भगवान की उपासना करनी चाहिए। पर हम लोग बड़े प्रमादी जीव हैं, नित्य नियम भी खाना पूर्ति के जैसा करते हैं, उपासना नहीं करते हैं। उपासना करते आराध्य की अत्यंत निकटता। उपासना शब्द का अर्थ होता अत्यंत निकट बैठने को उपासना कहते हैं। अत्यंत सामीप्य को उपासना कहते हैं। इतना सामीप्य हो जाए कि ध्याता को स्वयं की भी विस्मृति हो जाए, केवल ध्येय स्वरूप ही रह जाए, ध्याता चला जाए, उसको उपासना कहते हैं। हम लोग प्रमादी जीव हैं, स्मरण काल में भी भगवान की विस्मृति बनी रहती है, शरीर संसार की स्मृति ही रहती है। तो हमारे परम दयालु कृपालु ऋषि महर्षियों ने हम प्रमादी जीवों के लिए कुछ काल निर्धारित कर दिए कि वे सर्वकाल में उपासना न करें तो इस समय में तो करें। उन उपासना के जो पवित्र काल हैं उनमें एक काल है धनुर्मास का काल। कुछ लोग मलमास भी कहते हैं, खरमास भी कहते हैं। इसमें दूसरे कार्य वर्जित कहे जाते हैं, मांगलिक कार्य इसमें वर्जित कहे जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि लौकिक काम तो करने के लिए पूरा वर्ष पड़ा है, ये समय विशुद्ध रूप से केवल भगवान की उपासना में व्यतीत करो, इसमें लौकिक काम मत करो, शादी ब्याह लगन मुहूर्त ये सब मत करो, इसमें केवल भगवान की उपासना करो। तो ये धनुर्मास, वैष्णव मास इसको कहा जाता है, भगवान की उपासना का महीना है। कुछ संयोग ऐसा है कि प्रायः संक्रांति का पर्व हमारा सूरत में ही पड़ता है। इस बार भी संक्रांति का पर्व पड़ जाएगा। जमुना जी की बहन है तापी जी,
ये भी महातीर्थ है। जैसे गंगा सागर संगम की महिमा है, ऐसे ही स्कंद आदि पुराणों में तापी सिंधु संगम की महिमा है। तापी का समुद्र के साथ जो संगम है उसकी बड़ी भारी महिमा है। ये सूरत नगर के गो सेवक गो भक्त, उनके विशेष आग्रह से यह आयोजन लगभग हो ही जाता है और भगवत इच्छा से ये लोग सभी बड़ी उदारता पूर्वक गो सेवा करते हैं। भगवान श्री गजानंद कंसल जी को इसमें उनकी सहधर्मिणी गीता माता जी के सहित श्री गजानंद कंसल जी को इसमें भगवान मनोरथी बनाते हैं और किसी एक को मुखिया बनाकर न जाने कितने लोगों को सत्संग का लाभ मिल जाता है। महाराज जी भागवत में लिखा है, क्षणोत्रैव सुदुर्लभः, एक क्षण भी सत्संग का दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभः। गीता जी में भगवान कह रहे हैं, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। अपने को भगवान दुर्लभ सुलभ बता रहे हैं, पर सत्संग दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। सत्संग सुदुर्लभ है, सत्संग सुदुर्लभ है। और जिनकी कृपा से सत्संग होता है, ऐसे महात्माओं की प्राप्ति सुदुर्लभ है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान ने अपने को दुर्लभ नहीं बताया, संत की प्राप्ति को दुर्लभ बताया, सत्संग की प्राप्ति को दुर्लभ बताया। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे विषयी भोगी मनुष्य अपने जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि समझते हैं। अब वह लौकिक हो अथवा पारलौकिक पदार्थ हो, परोक्ष में हो, सबकी प्राप्ति संभव है। और दो चीजों का सहयोग चाहिए, एक पुरुषार्थ और उस पुरुषार्थ के अनुकूल प्रारब्ध। प्रारब्ध को सर्वथा नकारा नहीं जा सकता। अब पुरुषार्थ को भी सर्वथा नकारा नहीं जा सकता। जैसे रथ के दो चक्र होते हैं, उनमें एक भी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य पथमीणा महाराज जी पधारे हैं जी। एक सोफा संतों के लिए ही कर दें, बाकी जो भक्त लोग हैं ना, वो थोड़ा एक सोफा संतों के लिए ही कर दें। हाँ बस आप लोग विराजें विराजें। विराज जाएं, सब लोग विराज जाएं। सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संग तुलसीदास जी के शब्दों में, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। आपने तो विशेष माला बनवाई है तुलसी की लाभ। हाँ मैं झांसी से भी हूँ, पीयूष रावत परिवार। हाँ जय जय। सत्संगति दुर्लभ संसारा,
निमिष दंड भरी एक बारा। महाराज जी पलक गिराने का जो समय है उतना क्षण भी सत्संग का सुदुर्लभ है। धनाध्यक्ष कुबेर को कहा जाता है, पर कुबेर का खजाना भी एक समय समाप्त हो जाता है। महाप्रलय में सारा ब्रह्मांड ही विलीन हो जाता तो खजाना कहां से रहेगा, सब खत्म। पर ऐसा कौन सा खजाना है जो अक्षय है, जिसका अक्षय किसी काल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय नहीं होता। 11वें स्कंद में भागवत जी के लिखा है, सत्संगः सेवधिर नृणाम, नृणाम सत्संग सेवधि। मनुष्यों के लिए सत्संग ही अक्षय खजाना है। आज परम पूज्य श्री महाराज जी ने जो बात कही उसी को सुनकर हमें ये प्रेरणा जगी है। महाराज जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भले ही अपने किसी दुष्प्रारब्ध से, कुसंस्कारों से, सावधानी की कमी से अथवा साधन की उदासीनता से सत्पुरुषों की सत्संग की सन्निधि का तात्कालिक लाभ किसी को मिलता हुआ न दिखाई पड़े, किंतु भगवत संकल्प से यदि किसी को साधु पुरुष का संग मिला है, सत्संग मिला है, तो कभी न कभी वह प्रभावी अवश्य होगा, वो नष्ट नहीं होगा। ये बात महाराज जी ने थोड़ी देर पहले कही। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल